अपराध की जड़ अगर गहरी हो जाए तो कानून की धार भी कुंद पड़ जाती है। डीपी यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां कारोबार की चकाचौंध के पीछे छिपी थी खून और खौफ की स्याही से लिखी एक काली डायरी और एक खौफनाक कहानी। एक ऐसी डायरी जिसने हर पन्ने पे जुर्म की दास्तान थी, या वो डायरी हर पन्ने पर जुर्म की दास्तान सुनाती थी। जहां सत्ता का संरक्षण था, पैसों का पहरा था, राजनीति की चादर ने अपराध को सम्मान से लबादा पहना दिया था। यादव की एक कहानी सिर्फ गाजियाबाद की गलियों तक नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक खौफ की फिजा में दर्ज है। व्यवसाय की शुरुआत के प्रयास, 3 डकैती के 2 फिरौती के ऐसे कई मामले दर्ज हुए डीपी यादव पर। यह वही नाम है जिसके खिलाफ गैंगस्टर, आतंकवाद, विघटनकारी गतिविधियों के तहत केस बने, दर्ज हुए, मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमे चले भी। लेकिन कहा जाता है कि अवैध सप्लाई के खेल में भी डीपी यादव शामिल रहा। इतना ही नहीं, 350 लोगों की जान भी चली गई थी, उस पर भी डीपी यादव पर आरोप लगा था। सवाल आज भी वही है, क्या वाकई कानून का शिकंजा कभी इस बाहुबली के गर्दन तक पहुंच पाया या नहीं, या फिर डीपी यादव की काली डायरी के कुछ पन्ने आज भी स्याह काले हैं। गाजियाबाद की गलियों से लेकर हरियाणा की सरहद तक जहां भी डीपी यादव का नाम लिया गया, वहां जुर्म की गंध महसूस की गई। कहानी की शुरुआत 1970 से हुई, जब गाजियाबाद के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह भाटी के सहयोग से डीपी यादव ने शराब के कारोबार में कदम रखा। बिजनेस का नाम था शराब का धंधा, पर असल में यह था गैर कानूनी साम्राज्य की नींव। 1979 कबीरनगर थाने में दर्ज हुआ पहला केस, और यही वो तारीख थी जब अपराध की डायरी का पहला पन्ना खुला। इसके बाद हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण, फिरौती, गुंडा टैक्स, कई सारे ऐसे केस जुड़ते गए। गाजियाबाद से लेकर मोदीनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बदायूं, हर जगह मुकदमे दर्ज हुए डीपी यादव के खिलाफ। यहाँ तक कि हरियाणा के जींद और सिरसा में भी उसका आतंक फैल गया। देखिए, अपराध में एक लालसा होती है। मैंने पहले ही आपसे बताया कि महेंद्र सिंह भाटी ने इसको आगे बढ़ाया था, लेकिन जब शराब का व्यवसाय बढ़ने लगा, शराब की तस्करी बढ़ने लगी, पैसे की लेन देन का मामला हुआ, तो जाहिर सी बात है पैसे का लेन देन जब हो जाती थी, एक लालच पैदा हो जाती है और वर्चस्व की बात आ जाती है। डीपी यादव इतना ताकतवर हो चुका था, 89 के बाद ही 92 में जब ये विधायक हुआ है, विधायक बनने के बाद इन्होंने महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करवाई है, तो जाहिर सी बात इनको राजनीतिक संरक्षण मिला, पुलिस संरक्षण मिला। और जब भी किसी राजनेता को पॉलिटिकल संरक्षण बनता है या किसी अपराधी को पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है, तो निश्चित रूप से उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। यही डीपी यादव के क्षेत्र में हुआ था। डीपी यादव ने भी उसी शक्ति की लालसा में, उसी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, शराब व्यवसाय में एक छत्र राज कायम करने के लिए ही महेंद्र सिंह भाटी की 1992 में हत्या कराई थी। 1990 में हरियाणा में अवैध शराब की सप्लाई का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इस पूरे कांड ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। डीपी यादव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सजा से बचता गया। 1991 तक उसके ऊपर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन राजनीति की जादुई ढाल ने उसे हर बार सुरक्षा दी। फिर जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो रासुका के तहत डीपी यादव गिरफ्तार हुआ और जेल भी गया। क्योंकि सत्ता दल ने इनको नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि डीपी यादव ने इस सत्ता का इस्तेमाल किया। क्योंकि जब आप देखिए, जब उन्होंने परिवर्तन दल की स्थापना की थी और परिवर्तन दल से चुनाव लड़े थे, तब कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। 2012 के बाद से आप देखिए, 2012 का चुनाव हारने के बाद उसके बाद डीपी यादव कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। हाँ, ये जरूर है, 2012 के बाद या पहले भी ये चर्चा की जा रही थी कि डीपी यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अब उस समय की एक ऐतिहासिक घटना थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ शपथ ली थी, उसी दिन सहारा शहर में मध्याह्न भोज के अवसर पर अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि डीपी यादव जैसे अपराधियों को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी, और ये निश्चित रूप से डीपी यादव के लिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी, जिन्होंने ही उनको संरक्षण दिया था, जिनके ही संरक्षण में उनका दबदबा बढ़ा था, उनका आतंक बढ़ा था, उनकी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी थी, उसी समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दूध की मक्खी की तरह डीपी यादव को बाहर कर दिया और ये घोषणा कर दी, किसी भी अपराधी को, प्रदेश के किसी भी अपराधी को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। और उसके इसी कदम की, अखिलेश यादव के इस कदम की पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बड़ी प्रशंसा हुई थी। उसके लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि राजनीतिक लॉन्चिंग पैड बन गया। 1992
सीबीआई ने डीपी यादव को महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड का आरोपी बनाया। भाटी वही व्यक्ति थे जिनके साथ कभी उसने कारोबार की शुरुआत की, लेकिन आगे चलकर वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कहते हैं अपराध की दुनिया में दोस्ती का अंत हमेशा खून से होता है, और डीपी यादव की डायरी में यह सच साबित हुआ। डीपी यादव की यह काली डायरी सिर्फ केसों का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कैसे एक कारोबारी ने अपराध और राजनीति के गठजोड़ से खुद को बाहुबली बना लिया। एक ऐसा बाहुबली जो हर आरोप के बावजूद मुस्कुराता रहा, हर केस के बाद और ताकतवर होता गया, और कानून बस गवाहियों की कमी पर सिर झुकाता रहा। देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यायालय सबूत चाहता है। और जब उसके साक्ष्य होंगे, जब उसके साक्ष्य सही नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से अपराधी या कोई भी व्यक्ति छूट जाता है। हाँ, ये सच बात है। अब डीपी यादव ने अपने दबदबे के बल पर, अपने रुतबे के बल पर, अपने जो भी उनके विरोधी थे या जो उनके साक्ष्य थे, दूसरे दलों जो उनके विरोधियों के साक्ष्य थे, उनकी हत्या भी करवाई, उनको मरवाया भी, और उसी के बल पर निश्चित रूप से आप कहेंगे पैसे और ताकत के बल पर सब कुछ उसने संभव कर दिया, यहाँ तक कि न्यायालय को भी गुमराह कर दिया। न्यायालय के सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो डीपी यादव के पक्ष में थे। जाहिर था कि न्यायालय को फिर उनके पक्ष में ही फैसला देना था।